हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। हम पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग लूप कॉन्सेप्ट देखेंगे और लूप कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग फॉर लूप देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लूप कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करवाना पड़ता है। तो इससे क्या फायदा हो जाता है, आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता। आप एक बार कोड लिखते हो और उसको बार बार यूज करते हो। तो हमारा सबसे पहले फॉर लूप है। तो यदि याद हो तो सी और सी प्लस प्लस में हम लोग जो सिंटेक्स लेते थे वहां पे हमारा फॉर लूप होता था और ब्रैकेट में हम लोग इनिशियलाइज करते थे। उसके बाद हमारा कंडीशन होता था और यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाते थे। उसके बाद जो भी हमें प्रिंट करवाना होता था कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग प्रिंट करवा लेते थे। लेकिन पाइथन का सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको पहले फॉर लूप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल देना है। वेरिएबल में आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहां पे लिखना है इन रेंज। तो रेंज एक तरीका है फॉर लूप बनाने का। रेंज के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, वो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि रेंज मेथड भी हम लोग लेते हैं फॉर लूप बनाने में। तो रेंज के बाद यहां पे आपको नंबर देना होता है। तो यहां पे भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये सिंटेक्स याद रखना है। तो यहां पे एग्जांपल दे सकते हो। मैंने लिया फॉर लूप आई इन रेंज, आई एक वेरिएबल हो गया और यहां पे हमने ले लिया 10। तो ये जो आप लिखते थे सी और सी प्लस प्लस में, आप ये मान के चलो कि सेम आपका ये वाला है। अब यहां पे आप बोलोगे कि यहां पे आई हमारा 0 है, तो यहां पे आई का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा यहां पे चूंकि हमने 10 लिया हुआ है तो इटरेशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो ये मान के चलिए कि आई का इनिशियल वैल्यू 0 है इस केस में, और वो कहां तक लूप चलेगा, 9 तक चलेगा। क्योंकि यहां पे टोटल 10 है तो हमारा 0 to 9 चलेगा। तो एक लेस चलता है, ये याद रखना। यदि आपको 10 तक चलाना है तो यहां पे आपको 11 देना होगा। उसके बाद यहां पे जो भी आप चाहते हो प्रिंट करवा सकते हो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन सारे पढ़ेंगे। तो चाहो तो आप जुपिटर लॉन्च कर सकते हो। यहां पे पाइथन 3 किया, तो यहां पे फाइल को रीनेम कर लेते हैं। हमारा फाइल नेम रहेगा लूप, और लूप में बेसिकली फॉर लूप ले लेंगे। एंटर। अब यहां पे देखना है, सबसे पहले लेना हमें फॉर आई इन रेंज। अब यहां पे आपको डिक्लेयर नहीं करना है, आपको यहां पे ये नहीं करना है आई इक्वल टू 0, ये आपको नहीं करना है। आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली ये लिखना है। तो फॉर आई इन रेंज यहां पे ले लेते हैं 10, कॉलन देना है, एंटर। आपको यहां पे भी कॉलन देना है, ये याद रखना है आपको, जिस तरह आप इफ एल्स में किए हो। तो जब आप एंटर करोगे तो ये अपने आप स्पेस छोड़ देगा। यहां पे प्रिंट आई करवा लिया, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 0 to 9 प्रिंट हो गया। यहां पे 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमारा 0 से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज आपको केयर करना है। 10 तक प्रिंट करवाना है तो यहां पे आपको ले लेना है 11, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया जहां पे हम लोग रेंज यूज कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए एक और तरीका है रेंज का। इसको कॉपी किया, न्यू सेल क्रिएट किया, कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग कर लेते हैं 1। तो इससे क्या होगा कि आई का जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है, मतलब इटरेशन जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि यहां पे हमने कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यहां पे जब हमने 1 ले लिया तो ये 1 से स्टार्ट करेगा लूप चलाने का। तो कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप दे सकते हो 1 to 10 प्रिंट कर दिया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका है, न्यू सेल क्रिएट किया, कंट्रोल वी। अब यहां पे देखिए, सपोज यहां पे हमने किया 2,
कॉमा, तो क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा और वो 10 तक जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जो यहां पे होता है उसे एक लेस प्रिंट होता है। अब सपोज यहां पे हमने किया 2, तो इसका मतलब हो गया कि 2 से इंक्रीमेंट हम लोग करवा रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमने i प्लस प्लस किया हुआ है, तो यहां पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब यहां पे i प्लस इक्वल टू 2 करोगे तो यहां पे 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन पाइथन के केस में यहां पे आपको देना होता है, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि यहां पे 11, तो वो 10 तक प्रिंट करवाएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पे ये हमारा हो गया। अगला तरीका क्या है, सपोज आपने स्ट्रिंग क्रिएट किया हुआ है, यहां पे न्यू सेल क्रिएट किया। सपोज यहां पे हमने किया x इक्वल टू, यहां पे ले लिया संजीत कोडर, एंटर। यहां पे लूप चला रहे हैं for i in x। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम रेंज नहीं ले रहे हैं, यहां पे डायरेक्टली हम इस x को ले रहे हैं, तो मतलब ये जो i है वो इस x के अंदर इटरेट करवाएगा। तो x में हमारा क्या है, संजीत कोडर, तो i जो है 1 by 1 कैरेक्टर को रीड करेगा। तो इस केस में आप कर सकते हो प्रिंट i, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे हो गया संजीत और ये हो गया कोडर। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि हमारा ये लाइन बाय लाइन आ रहा है, ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा है। तो एक लाइन में लाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल वी, यहां पे आपको करना है कॉमा एंड इक्वल टू सिंगल कोट, बस ये आपको देना है। कॉमा देके आपको एंड इक्वल टू और यहां पे आपको सिंगल कोट देना है। अब सिंगल कोट में बीच में कॉमा भी दे सकते हो या फिर आप स्पेस भी दे सकते हो। तो कंट्रोल एंटर किया तो देख सकते हो संजीत कोडर आपका प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहां पे हमने स्पेस लिया हुआ है। यदि स्पेस नहीं लेते हो कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आपका संजीत कोडर आ जाएगा, बीच में आपका स्पेस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारा स्पेस है और स्पेस भी एक स्ट्रिंग होता है, तो ये भी इंक्लूड होगा। यदि यहां पे आप कॉमा दोगे कंट्रोल एंटर, तो यहां पे सारे में कॉमा आ जाएगा। तो एक ये तरीका हो गया। अगला तरीका क्या है, सपोज आप एक लिस्ट लेते हो, वैसे मैंने आपको बताया है कि लिस्ट हो या टपल हो, ये हम आने वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहां पे हमने किया x इक्वल टू 10, 20, 30, 40। सपोज हमारे पास ये है, तो इस केस में भी हम लोग सेम इसी फॉर्मेट में लूप लगा सकते हैं। इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, सेम यहां पे किया फॉर i इन x, तो x में जो भी हमारा होगा वो इटरेट होगा और यहां पे हमारा प्रिंट होता चला जाएगा। तो कंट्रोल एंटर किया तो देख सकते हो यहां पे 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो गया। अब यहां पे हमारा स्पेस नहीं आ रहा है, तो स्पेस लाने के लिए यहां पे आप एक सिंगल स्पेस दे सकते हो। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपका सेम उसी फॉर्मेट में मिल गया। यदि आपको एक लाइन में प्रिंट नहीं करवाना है तो उस केस में इसे रिमूव कर सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो एक ये भी तरीका हो गया फॉर लूप यूज करने का। अगला एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, उसमें क्या करना है, न्यू सेल क्रिएट किया। सपोज इसी को लेते हैं, कंट्रोल वी किया, तो यहां पे एक लिस्ट बना लिया। यहां पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेते हैं y इक्वल टू, एक आपको लिस्ट लेना है और यहां पे आपको लिखना है फॉर i इन x। जो हमारा x है उसी को हमने यहां पे इटरेट करवाया।
और आई का वैल्यू हमने प्रिंट करवा लिया यहीं पे, तो यहां पे हमने ले लिया आई। तो ये भी एक तरीका है आपका फॉर लूप यूज करने का। तो यहां पे हमने क्या किया, जो हमने यहां पे किया हुआ था फॉर आई एन एक्स, तो सेम हमने यहां पे किया फॉर आई एन एक्स, और आई को हमने यहीं पे ले लिया और इसको वाई पर असाइन कर दिया। अब यहां पे देखिए, यदि यहां पे आप प्रिंट वाई करोगे कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो सेम वही आपका शो हो गया है जो आपका यहां पे था। सपोज यहां पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई हो गया सारे एलिमेंट में। यदि यहां पे आई इंटू आई करोगे कंट्रोल एंटर, तो इस केस में वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है आपका लूप यूज करने का। और लूप में बेसिकली हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं, तो फॉर लूप में आप ये सारे तरीके अपना सकते हैं। इसके अलावा जो भी एक दो होंगे वो हम लोग आने वाले वीडियो में और अच्छे से कवर कर लेंगे जब हम लोग लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जो भी हमारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट था ये अब आपको आगे है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।